भीतर विचारों को इतना तेज रफ्तार से आप चिंतन कर रहे हो कि एक भयंकर रूप वो ले लेता है। एक शांत आदमी अगर वो भीतर से वो विचारों में जी रहा है, चिंतन में जी रहा है, तो ध्यान रखना वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अचानक ये शांत रहने वाला आदमी इतना कैसे गाली दे दिया, इतना कैसे चिल्ला दिया। वो भीतर भर रहा था, वो भीतर निगेटिविटी चल रही थी। तो यही है, सदगुरु कहते हैं गुरु के पास जाना तो ज्ञान के लिए जाना। गुरु के पास जाना, संसार मत मांग लेना, सुविधाओं के लिए मत जाना, बल्कि इसलिए जाना कि गुरुदेव कोई सुविधा नहीं चाहिए, जितना दुख है। अब देखो, याद करते हैं ना कथा, माता कुंती ने कृष्ण जी से कहा कि आप यहीं रहिए, कहने अब जा रहे हैं। तो कहा कुछ मांगेंगे दे दीजिए। कहा क्या? कहा दुख दे दीजिए। संसार में सब सुख मांगता है भगवान से, माता कुंती ने कहा दुख दे दीजिए। कृष्ण ने कहा आश्चर्य, संसार हमसे सुख मांगता है, तुम दुख मांग रही हो, बात क्या है? कहा जब तक दुख था आप साथ थे, सुख आया कि आप चल दिए, तो ऐसे सुख का हम क्या करें जहां भगवान साथ छोड़ दे। सोचो। लेकिन आदमी कहता है भगवान आप जाइए, कोई लेना देना नहीं, बस धन दौलत दे दीजिए, और घट जाए तो फिर आ जाइए। लेकिन दुख में जीऊं और आप भी साथ रहें तो क्या मतलब? आदमी कहता है कि माला भी लिए दुखी भी रहे, इससे अच्छा माला तोड़ के फेंक देने में भलाई। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। तभी तो आदमी बनाया ये दोहा कि नहीं, अगर गुरु हमने किया है तो हमारा घर भी अंबानी जैसा बनना चाहिए, गाड़ी हमारे पास भी होना चाहिए। गुरु इसलिए किए हो कि घर बढ़िया बन जाए, गुरु इसलिए किए हो कि तुम बढ़िया गाड़ी में घूमो। अरे गुरु का अर्थ इतना है कि जो आपको मुक्ति के द्वार तक पहुंचा दे। गुरु का अर्थ ये नहीं कि जो आपको गाड़ी के शोरूम में पहुंचा दे। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि जो आपके शरीर पर रेशमी वस्त्र पहना दे। ये गुरु नहीं, ये गुरु घंटाल का काम है। इसलिए अगर सच्चे गुरु के सानिध्य में जाओ तो गुरु आपको कहता है कि तुम्हारे भौतिक जीवन में मेरे से कोई लाभ नहीं होगा, एक तिनका भी नहीं बढ़ जाएगा मेरे आशीर्वाद से, सिर दर्द भी ठीक नहीं होगा, लेकिन इस जन्म जन्म के दुख से छुट्टी का मंत्र जरूर मैं दे सकता हूं, मुक्ति का मार्ग तुम्हें दे सकता हूं, और इस पूरे सृष्टि में भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग महोत्सव आपको जगाता है, बेहोशी से जगाता है। अगर आप सच्चे मन से करोगे आनंदित होगे, स्वार्थ में करोगे दुखी होगे। और ज्यादातर